हेलो एवरीवन, मैं हूं भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम के एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूं। बात की जाए इस नॉवल की, इसे मैंने पिक किया है ट्रेंडिंग नॉवेल्स के लिस्ट से और मैंने इसको कल ही पढ़ा है और ये कुछ स्टोरीज को मिलकर बनाई गई है। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, फील हुआ, मतलब ठीक है, मेरी हिंदी थोड़ी गड़बड़ा रही है लगता है, बट चलो ठीक है, आप लोग समझ गए ना। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैंने कई सारी स्टोरीज को एक स्टोरी में जी लिया। अब वो किस तरीके से, ये तो जानने के लिए आप लोगों को पूरी वीडियो का एंड तक देखना पड़ेगा और इसकी जो डिटेल्स होंगी वो मैं अभी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। बाकी जो लिंक्स वगैरह होंगे वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है रीबॉर्न ऑफ डेविल स्वीट वाइफ। ठीक है, इसकी जो ऑथर है वो है एस रेड्डी और यानी संध्या। तो इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं वो है 13, जिसमें से मैंने 12 मैंने पढ़े हैं। ठीक है, इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका नाम है कबीर कपूर और माया। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम स्टोरी के बारे में और डिटेल में जानेंगे कि क्या है। तो ये कहानी है माया की। माया जो एक बहुत ही सुंदर और थोड़ी नादान थी और उनकी ये नादानी उनकी कमज़ोरी बन गई। उनका होने वाला पति और उसका होने वाला पति और उसकी सौतेली बहन ने उसे मिलकर धोखा दे दिया, जिस वजह से माया ने खुद को मारने की कोशिश की। पर तभी उसे एक मौका मिला अपने गुनहगार से बदला लेने का। क्या माया अकेले ले पाएगी अपने होने वाले पति और अपनी सौतेली बहन से बदला? आखिर क्यों दिया उसी के प्यार ने उसे धोखा? तो करेक्शन, सबसे बड़ी चीज़, उसका वो होने वाला पति नहीं, सॉरी मतलब होने वाला पति नहीं, हो चुका पति था। ठीक है, तो हो चुका कैसे मैं बताती हूँ आप लोगों को। स्टोरी कुछ ऐसी है कि आप लोगों को याद है एक स्टोरी, रीबर्थ ऑफ स्वीट वाइफ एंड मदर, नाम याद होगा, पता नहीं, इशिका वाली और आदित्य वाली स्टोरी कुछ है ना आप लोगों को याद? जैसा इशिका के साथ हुआ था, मतलब उसने अपने पति को छोड़ दिया था, वो भी अपनी फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के कहे में आकर। ठीक है, बाद में वो उनके साथ रहने लग गई थी, बट उसके बाद चीज़ें जो हैं वो गड़बड़ा गई थी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ। तो यहाँ पर ऐसा हुआ कि हमारी हीरोइन जो है वो भी अपने पति को छोड़कर जो है इनके साथ चली जाती है, इनके साथ रहती हैं, इनके घर का सारा काम भी करती हैं। मतलब रीबर्थ से पहले की मैं बता रही हूँ। ठीक है, 1 साल या 1.5 साल ये अपने पति के साथ रही, फिर उसके बाद उन्होंने तलाक ले लिया उनसे और फिर उसके बाद जो है ये अपने पति के साथ, जो दूसरा पति है उसके साथ जाके रहने लग गई। वो भी सिर्फ और सिर्फ वो इसलिए इनके साथ रह रहे थे, प्रॉपर्टी वाला सीन था। ठीक है, अब चलो भाई, प्रॉपर्टी वाला सीन भी था, लेकिन माया थी बहुत बड़ी बेवकूफ़, जिसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसको सबने समझाने की कोशिश की कि ये लोग जो हैं तुम्हें मतलब तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। अपनी बेस्ट फ्रेंड पर कुछ ज़्यादा ही भरोसा था उन्हें और ये अंधा भरोसा उनको लेकर डूब गया। ठीक है, अब ये सब भी छोड़ो भाई, इनकी पास की कहानियां मैं नहीं गाऊंगी। रीबर्थ वाली स्टोरी है। तो हाँ, ये दोबारा से जब इनका जन्म होता है बदला लेने के लिए, तो ये वापस से 5 साल पीछे चली जाती है। मतलब जब इनकी शादी को कबीर से, मतलब इनकी शादी को कितना थोड़ा टाइम ही हुआ था कबीर से शादी किए हुए। ठीक है, अच्छा कबीर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो भाई भरा पूरा परिवार है कबीर का। ठीक है, कपूर फैमिली जो है वो एक नामी फैमिली है और तो और उनका हर जगह दबदबा है। इनके बड़े भाई हैं, इनका नाम है हर्षवर्धन, जिनको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है और वो इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, अब इनके दूसरे नंबर पे है कबीर कपूर, जो कि कपूर इंडस्ट्रीज के सीईओ होने के साथ साथ फैमिली हेड की पोजीशन के लिए भी कम्पीट कर रहे हैं और आगे होने वाली, मतलब वो ही होंगे हेड। ठीक है, और तीसरे हैं रितेश, जो कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना माना चेहरा है, यानी एक सक्सेसफुल एक्टर है। ठीक है, अब बताओ मैंने क्या गलत बोला? अगर मैंने ये बोला कि क्या बोलते हैं, मैंने इस कहानी में कई सारी कहानियों को जी लिया। 2 तो मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बता दी, एक थी लव कॉन्ट्रैक्ट और एक दूसरी वो रिबर्थ वाली। ठीक है, उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सा उठ गया ना दोनों तरफ से, तो ये भी सब ठीक है। तो कबीर जो है हमारी हीरोइन से अंधा प्यार करते थे, हालांकि बचपन में नहीं करते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शादी तो उन्हें उनसे ही करनी थी, तो फाइनली वो उनसे शादी कर लेते हैं। हालांकि हमारी हीरोइन जो है वो उनसे शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनकी फैमिली में प्रेशर में आकर वो शादी कर लेती हैं। अब शादी का सबसे बड़ा रीज़न क्या था भाई? इनके साथ नशे में कुछ चीज़ें हो जाती हैं, जिसके बाद इनकी फैमिली जो है, ठीक है, ये सोचती है दोनों को एक कर दिया जाए, मतलब शादी कर दी जाए, वैसा ही कुछ हुआ। लेकिन यहाँ पर प्रपोजल जो है वो कबीर ने रखा था। तो भाई ठीक है, रखा था तो, लेकिन
शादी के बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि हमारी हीरोइन ने अपनी फैमिली से तो अपने सारे रिश्ते नाते तोड़े ही तोड़े, साथ में उन्होंने कबीर की फैमिली से भी कोई इंटरेक्शन नहीं की, उनसे भी कोई अपना मतलब नहीं रखा। मतलब दोनों फैमिलीज के बीच में ये कह लो इनकी शादी को लेकर ही वो खींचातानी सी हो गई। और ये कबीर जो है श्रेया दिमाग में आ रही है, क्योंकि भाई क्या करे ना, वो लव कॉन्ट्रैक्ट याद आ रही। तो कबीर क्या करते हैं कि माया को लेकर एक अपने पर्सनल विला में जो है वो रहने लग जाते हैं। और माया जो है वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमती रहती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमती रहती थी, लेकिन कबीर से उसको कोई मतलब नहीं था। एक छत के नीचे होते हुए भी वो दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं होती थी। बट चलो ठीक है, जब उनका रीबर्थ होता है तो फिर चीज़ें जो है वो बदलती हैं और वो हमारे हीरो से एक मौका मांगती हैं कि भाई अब मुझे एक मौका दे दो चेंज होने का, और मैं अब तुम्हारे साथ जो है अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ और इस रिश्ते को एक चांस देना चाहती हूँ। हमारे हीरो को लग जाता है बहुत बड़ा झटका ये सब कुछ सुनने के बाद। भाई अचानक से किसी का इतना जल्दी परिवर्तन सा हो जाएगा तो कैसे ही विश्वास करे ना कोई। तो पर ठीक है, हमारे हीरो फिर भी सोचते हैं चलो अच्छी बात है, अगर ये चेंज हो जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुई तो फिर मेरा क्या होगा, मैं टूट कर बिखर जाऊंगा, ऐसा वो सोचते हैं। पर मुझे समझ में नहीं आता। ठीक है, मैं मानती हूँ प्यार बहुत बड़ा मतलब प्यार जो है वो अंधा होता है, लेकिन यार ऐसा भी क्या होना कि भाई तुम ऐसे बोल देते हो कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, ऐसा भी नहीं होना चाहिए यार। ठीक है, बट चलो ठीक है, यहाँ पे हम ये सारी बातें नहीं करेंगे। तो कहानी अब आप लोगों को समझ आ गई। बस इस तरीके का ये एक रीबर्थ वाली स्टोरी है, और अब उन्हें सब कुछ पता है कि मेरी दोस्त ने मेरे साथ क्या किया था, और अब मेरा नया जन्म हुआ है तो मुझे पिछली तो सारी बातें याद ही हैं। तो बस मुझे अब उनसे बदला लेना है और उनको जो है वो दिखाना है कि मैं क्या चीज़ हूँ। और माया जो है मतलब कि मुझे अब अपनी लाइफ में सब कुछ करना है, और इनकी फैमिली जो ये मतलब इनके बीच में थोड़ी तनाव आ चुका है उसको भी ठीक करना है, और दोनों फैमिलीज़ को साथ में लेकर चलना है, और साथ ही साथ अपने करियर को भी बिल्ड करना है। तो ठीक है, समझ आ गई आप लोग को ये स्टोरी। बस इसी तरह की कहानी है, बट वैसे क्यूट है और स्वीट है, क्योंकि थोड़ी नादान सी जैसी दिख रही है वैसा ही है। ठीक है, तो नॉर्मल सी स्टोरी है, हर कोई जाके पढ़ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसको मतलब कोई ऐसे फालतू के झगड़े वगड़े नहीं चाहिए स्टोरियों में, और ना ही कोई रिवेंज देखना है, बस एक वो रोमांटिक कपल को देखना है, तो आप लोग डेफिनेटली जाके जो है इस वाली नॉवल को पढ़ सकते हैं। और ये भी देखना है कि रीबर्थ के बाद वो किस तरीके से रिवेंज लेती हैं। मतलब अब ऑब्वियसली वो अपने दुश्मनों से बदला तो लेंगी ना, तो वो किस तरीके से उनको सबक सिखाती हैं और उनको लाइन पर लेकर आती हैं, ये जानने के लिए तो आप लोग को इस नॉवल को खुद ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोगों को स्टोरी समझ आ गई, क्या क्या चीज़ें हैं ये भी समझ में आ गई। तो अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही बोलूँ। थोड़ा सा टैक्स की बात कर लेते हैं, तो इसमें आप लोगों को फैमिली ड्रामा, रिवेंज, एक्शन, रॉयल लाइफस्टाइल, हैशटैग कपल गोल, फैमिली गोल्स, ये सब कुछ आप लोगों को भर भर के देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी हर कोई जाके इस नॉवल को पढ़ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, और इमेजिनेशन तक रखना है, बाकी आप लोगों की इच्छा है। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके जहाँ आप लोग इस नॉवल को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मैं रिव्यू जो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आप किसी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेके हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।